अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि लिखा है कि ग्राफ पेपर पे समझाइए, तो मैं आपको ये एक अलग से एक ही वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन समझाऊंगी, ग्राफ पे ही समझाऊंगी। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ओके, अगर आप देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स द फॉलोइंग लाई। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, तो चैप्टर का नाम ही ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम, रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेकिन अभी इसमें मैं दोबारा कर देती हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन। पहले तो ये चीज़ समझने के लिए मुझे पहले क्वाड्रेंट बनाना चाहिए। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में ये देखिए, ये बीच में डिमार्केशन 0 होता है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी तरफ, राइट साइड पे तमाम। आपको अगर आप नंबर भी लिखते हो तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव लिखते हो ना आप, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिखते हो। ये एक्स एक्सिस पे तो आपको आता है, ये चीज़ कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। ये वर्टिकल है ना, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा जी, ये क्वाड्रेंट कौन से होते हैं? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। स्टार्ट पता होना चाहिए, ठीक है, वो आप कर लेंगे इसको। इसकी जो हमारे पास जो इसकी वो है रोटेशन, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप इसको ऐसे रिमाइंड कर लीजिए कि क्वाड्रेंट वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस पॉजिटिव हों। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। देखिए y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। अब x का तो आपको पता है कि राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन y का ये है कि अगर आप अप जाएं, 0 इज़ द डिमार्केशन, इससे अगर आप अप जाएं तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस होती है, और डाउन जाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस होती है। आप देखिए मैंने नेगेटिव को बार से शो किया है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट की खासियत ये है, अगर आप इसको याद करने लगेंगे कहाँ कौन सा पॉजिटिव होता है, आपको कभी समझ नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्वाड्रेंट किस में लाए करता है, तो इसके लिए पहले आप एक्सिस बना लो। ठीक है, एक्स एक्सिस, इस पे हमारे पास ये एक्स, यहाँ राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, अप पे जाएं तो वाई पॉजिटिव, डाउन पे नेगेटिव। ठीक है, अब ये बार शो करता है ये नेगेटिव है। 2 7 बेटा मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू होती है ना, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। देखिए आप देखिए कहाँ 2 पॉजिटिव होगा और वाई भी कहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों। आए क्वाड्रेंट में ढूंढते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ये देखिए दोनों बार हैं, ये बार शो कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, मैंने मेंशन भी किया है। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन देखिए वैल्यूज़ को मत देखिए, ये देखिए इसमें कि ये दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव तो फर्स्ट में लाए करते। अब आप यहाँ आइए, दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कहाँ होना चाहिए? थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। फिर इसमें देखिए अंडर रूट से फ़र्क नहीं पड़ा, आप इसकी वैल्यू को मत देखिए, आप इसके साइन को देखिए, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट बताना है और क्वाड्रेंट आप इसी हिसाब से बताएंगे जब आप इसके साइन को देखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ पर है? यहाँ पर। चले यहाँ से चलते हैं, हम ढूंढते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ कैसे मिला हमें। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नहीं यहाँ तो नहीं हो सकता ये। हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव हो। यहाँ आइए सेकंड में आते हैं, एक्स नेगेटिव, नहीं ये तो हमारी बात ही नहीं है। दोनों नेगेटिव, नहीं ये भी नहीं है। हमें तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में मुझे मिला जहाँ पर एक्स
पॉजिटिव और y नेगेटिव है। ठीक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव। आए ढूंढते हैं, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। x नेगेटिव यहाँ या तो 2 में लाई करेगा या 3 में, देखते हैं। x पॉजिटिव y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो यहाँ है, तो ये बात ये शो करी या तो 2 में या 3 में। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में लाई करेगा ये। अब यहाँ पर आइए, दोनों नेगेटिव थर्ड में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड, x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव यहाँ है। अब ये इन दोनों में से कहीं लाई करेगा, y नेगेटिव x क्या है पॉजिटिव, तो ये फोर्थ होगा। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए इसको, ये आपके पास देखिए कैसे है। आपने x नेगेटिव और y पॉजिटिव ढूंढना है। -5.4 + 5.4, x नेगेटिव ये रहा, y पॉजिटिव सेकंड में, ये दोनों नेगेटिव, बहुत इजी थर्ड में, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ है, x पॉजिटिव यहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच एक्सीज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। एक्सीज ये होती हैं, ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि किस एक्सीज पे लाई करता है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट और एक्सीज का जो फ़र्क है वो ये है कि आपने क्वाड्रेंट, ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। एक्सीस ये खुद है, यानी कि इस बार जो पॉइंट हैं वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, वो किसी एक्सीस पर हैं। और एक्सीस का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हेयर वी हैव 1 पॉइंट ओनली, सेकंड पॉइंट इज़ 0, यानी कि हम देखिए मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो x का है और सेकंड वाला y का है, यानी x एक्सीस पे हम मूव किए हैं और y एक्सीस पे हम मूव नहीं किया। इसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट देखिए कि -7 यानी x एक्सीस पे मूव किया है, y पे नहीं किया। इस पॉइंट को हम बनाकर दिखाते हैं। ओके, अब आप इसको हम देखते हैं कि है किस तरह से। बेटा इसमें हमारे पास जो है वो एक एक्सीस पूरी गिवन ही नहीं है। ये देखिए, ये होता है x, ये होता है x बार, बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में। ये y है और ये y है, ये y बार है। बार जहाँ जहाँ लगता है वो चीज़ नेगेटिव होती है। अच्छा, पहली बात, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा। ये पॉइंट 0 है, लेकिन क्या ये 0 है, ये क्या सिर्फ x के लिए 0 है, ये y के लिए भी 0 है। इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं इसे, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 का मतलब है ना हम x एक्सीस पे मूव करा हमने, ना हमने y एक्सीस पे मूव करा। अगर मैं पॉइंट को बना के दिखाऊं, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऑन व्हाट एक्सीस, किस एक्सीस पे लाई करता है। ऐसा पॉइंट जो सिर्फ एक हो दूसरा 0 हो, वो क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, वो किसी न किसी एक्सीस के ऊपर लाई करता है। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 1 2 3 मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया है, ये मैंने 1 2 3 नेगेटिव में ड्रॉ किया, फिर मैंने ये 1 2 3 वाई एक्सीस पे, ये नेगेटिव है वाई एक्सीस, ठीक है, ये नेगेटिव है, और ये एक्स एक्सीस पॉजिटिव है, ड्रॉ किया। अब आप इस सिचुएशन को देखिए बेटा कि आपके पास एक सिचुएशन है, वो ये कि आपके पास एक पॉइंट है और एक नहीं है। 0 3 और 3 0 में क्या फ़र्क है। 0 3 का मतलब है कि मैं x पे हूँ, मैं x पे नहीं चली, मैं x पे मूव नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे मूव किया। कितने यूनिट्स मूव किया, 3। इस पॉइंट को कहूँगी मैं 0 3। अब आपको समझ में आया
कि ये पॉइंट एक्सीस पर होता है, ये वाई एक्सीस है, ये एक्स एक्सीस है, ये पॉइंट एक्सीस पर है। ऐसा पॉइंट जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा ज़ीरो हो, वो किसी ना किसी एक्सीस पे होगा। बहुत सिंपल है, पहला पॉइंट ज़ीरो है तो इसका मतलब कि वाई एक्सीस की बात हो रही है, दूसरा पॉइंट ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स एक्सीस की बात हो रही है। अच्छा भाई, हम 30 डिनोट कर लेते हैं। 3 का मतलब है कि मैं यहाँ पे ओरिजिन पे खड़ी हूँ, मैंने एक्स एक्सीस पे तो 3 यूनिट्स मूव किया है, पर वाई एक्सीस पे मैंने मूव ही नहीं किया। मैं नहीं गई ना, ऊपर नहीं गई, ज़ीरो था मेरे पास दूसरा पॉइंट। यहाँ पर क्या था कि मैं एक्स एक्सीस पे मूव नहीं किया, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैंने डायरेक्ट वाई एक्सीस पे मूव किया। अब समझ में आया 0 3 और 3 0 का क्या डिफरेंस है। अब पूछूँ मैं अगर, तो ये पॉइंट किस एक्सीस पर है, तो आप कहेंगे ये पॉइंट वाई एक्सीस पर है। अब मैं पूछूँ कि ये पॉइंट किस एक्सीस पर है, तो एक्स एक्सीस पर है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। ऑन विच एक्सीस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। फॉलोइंग पॉइंट जो है वो किस एक्सीस पर लाई करते हैं, 3 0 एक्स एक्सीस पर। आप चाहें तो उसको एक टेबल बना लें जो सारे एक्स एक्सीस के, उससे एक साथ लिख लीजिए। देखिए 3 0 जो है वो एक्स एक्सीस पर है, क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट है, दूसरा नहीं है। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही होता है कि पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है। ठीक, एक्स एक्सीस पे देखिए ये हमारे पास बेशक ही नेगेटिव है, पर इसकी एक्सीस तो दो ही एक्सीस पढ़ते हैं हम, एक एक्स और वाई। ये एक्स एक्सीस पर है, ये भी एक्स पर है, ये भी एक्स पर है, ये भी एक्स पर है और ये भी एक्स पर है। इसमें देखिए पहला पॉइंट 0 है, दूसरा है तो ये वाई पर है। ये सब पॉइंट्स वाई एक्सीस पर लाई करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सीस। एक्स एक्सीस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होता है। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या है बेटा? ऑर्डिनेट का मतलब होता है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। आप अगर ऑर्डिनेट, मतलब हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, इंग्लिश में तो होते हैं कि 2 वर्ड्स के, जैसे प्लेजर का मीनिंग भी खुशी होती है और हैप्पी का मीनिंग्स भी खुशी होती है, तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं। तो मैथ्स में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन दो को हम सेम ही कहते हैं। ऑर्डिनेट को भी हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक, मैंने क्या बताया था, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की है, इसको मैं क्या कहती हूँ? कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट कहते हैं। पूछा क्या गया, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता हो, उसका ऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता होगा, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा पॉइंट, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है ना, उस जो भी पॉइंट एक्सिस पर होता है, चाहे वो एक्स पर हो या वाई पर हो, उसका दूसरा पॉइंट 0 होता है ना। यही पूछा गया है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। 0 है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। सही। व्हाट इज द एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं, देखिए मैंने मेंशन किया, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। ऐसी चीज़ें ब्लैंक्स में आ जाती हैं और ये फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर हो या एब्सिसा, ये ब्लैंक्स में पूछी जाती हैं। पूछा कि व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। जो पॉइंट वाई एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर लाई करता है, उसका, जैसे अगर ये वर्टिकल लाइन है, इस पर लाई करेगा तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। यही बात हमें यहाँ पर बताई गई है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट next lecture we will start next chapter inshallah.